हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि सरकारी नौकरी की तैयारी हमें कब शुरू करना चाहिए और हमें कितना टाइम देना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, और हमें अपना जो प्लान है वो कैसे रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 5-6 साल 7-8 साल एक सरकारी नौकरी की तैयारी में ही निकाल दें और फाइनली हमें पता लगे कि सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, और फिर जो 7-5-6 साल आप पीछे चले जाएंगे आपके रह जाएंगे जो तैयारी में, आप बहुत पीछे छूट जाएंगे क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। और अगर आप सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के सहारे ही रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप 1-2 साल अच्छे से तैयारी करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और उसके बाद आपके जो और इंटरेस्ट के क्षेत्र हैं आपको उनमें विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे पास दूसरा विकल्प क्या है जिससे कि मैं अपनी आजीविका चला सकूं और उसमें अपना करियर बना सकूं। तो आज मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको बताऊंगी जिन्हें आप सरकारी नौकरी की तैयारी में रहते हुए आप उन पर वर्क कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि जैसे कि अगर आप किसी MPPSC या किसी UPSC या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को सिर्फ उस एक एग्ज़ाम तक सीमित ना रखें। आप उसके सिलेबस से मिलते जुलते और भी जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आप उनको भी दें और उनमें क्वालिफ़ाई होने की कोशिश करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप उसमें क्वालिफ़ाई हो गए तो आपको एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, और दूसरी बात ये है कहीं ना कहीं आप जो बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी में हैं, आपके ऊपर से उसका प्रेशर भी कम होगा क्योंकि ऑलरेडी छोटी ही सही एक जॉब आपके हाथ में है। दूसरा विकल्प ये है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ाते रहें। जैसे कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाल देना चाहिए, या अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो हमें PhD के लिए फॉर्म डाल देना चाहिए, और पैरेलल ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए जिससे कि 2-3 साल बाद आप जब देखेंगे तो या तो आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी होगी या नहीं भी मिली होगी, तो कम से कम आपके पास एक और डिग्री आ गई होगी, और कहीं ना कहीं उस डिग्री का आपको आगे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तीसरा विकल्प ये है कि जैसे कि अगर आपको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप B.Ed D.Ed का कोर्स कर सकते हैं या CTET का कोर्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप सेंट्रल के जो स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स में अगर आपके पढ़ाने की इच्छा है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भी ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी हो गए हैं, नहीं तो वहाँ भी बहुत कंपटीशन है और आजकल प्राइवेट स्कूल में भी जॉब मिलना आसान नहीं रहा है। तो अगर आपको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हुए आपको ये सारी अपने डिप्लोमा या डिग्रीज़ हैं वो आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा विकल्प है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है या आपने कंप्यूटर के फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो आप कहीं डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं या किसी एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं, या आपको कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो डेली 2-3 घंटे का टाइम देके आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने आप स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ नहीं करना, आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक विकल्प ये है कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या तो आप होम ट्यूटर कर सकते हैं क्योंकि होम ट्यूटर में आपको पेमेंट अच्छा मिलता है तो आप उसको देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी 1-2 जगह जाके बच्चों को पढ़ा दीजिए। इससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी थोड़ी, आप अपना खर्चा खुद से निकाल पाएंगे। या अगर आप होम ट्यूटर नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर पे ही 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपको एक तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ते भी हैं, और दूसरी बात जब आप किसी और को भी पढ़ाएंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो ग्रो करेगी, आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। या फिर जैसे अगर आपको स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाना है तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, आप कहीं कोचिंग में 1 या 2 घंटे जाके
आप वो सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने से आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी पढ़ने से नहीं होगी, उतनी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी बच्चों को पढ़ाने से हो जाएगी और वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ ये मैंने आपको कुछ विकल्प बताए हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हुए आपको इन विकल्पों को और देखना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जैसे अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी भी वजह से हमें नहीं मिल पाई है तो वो जो 4-5 साल हमने बिताए थे वो ऐसा लगता है ज़िंदगी बहुत पीछे छूट गई है और हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। तो अगर आप इन विकल्पों की ओर ध्यान देंगे और दूसरे ऑप्शंस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत पीछे हैं और आप कुछ दूसरा काम करने में भी आपको आसानी होगी और आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी रहेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।